अब जो चालें चली जा रही हैं, उसपे कुछ तो बात होनी चाहिए। ज़रूरी है बात होना कि वो चालें कौन सी हैं। दिल्ली से फ़ोन आता है करण भूषण के पास कि दिल्ली चले आइए। करण भूषण दिल्ली जाते हैं और उसके तुरंत बाद गोंडा के अंदर बृजभूषण शरण सिंह के वहाँ तमाम ठाकुर नेता, धन बल वाले, बाहुबल वाले इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, पवन सिंह और भी कई एक लीडर, मतलब एक दबंग छवि वाले जो असर रसूख रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उनका एक अपने-अपने इलाके में दबदबा है। और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह का खुद एक दबदबा उनका पहले भी था। उनके बारे में तो उन्होंने कहा ही है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। बहरहाल तो दबंग दबदबा वाले लोगों का एक जमघट लगा वहां पे उनके आवास पे, और उसके बाद से शुरुआत यहीं से होना चालू हो गई। लामबंदी शुरू हो गई और देखते देखते बात यहाँ तक चली आई। अंतर खाने जो बातें चल रही हैं और जो दिल्ली से चलाई जा रही हैं, 2017 के चुनाव को देखते हुए जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, वो ऐसे कोई संयोग नहीं, इसे संयोग नहीं कहते, पूरा प्रयोग चल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जो राजनीतिक घटनाक्रम इस मौजूदा दौर में चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके संकेत बाबा के लिए तो खासकर अच्छे नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मेहनत बहुत कर रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन उनकी मेहनत पे कहीं ना कहीं पलीता लगाने का एक काम किया जा रहा है। वो इशारा मैंने दिया कि दिल्ली बुलाया गया, फिर यहाँ पे एक लॉबी एक्टिव हो गई, तो वो एक्टिव वहीं तक नहीं रही कि मतलब आए दावत में खाया और फिर निकल लिए। ना ना, उनको जो काम सौंपा गया उसकी पूरी लामबंदी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। अभी हाल में बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया कि एसआईटी गठित हुई है, अभी मैं देख रहा हूं कि उसमें क्या फैसला आता है, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। तो उसी सिलसिले में अभी 3-4 दिन पहले उनका अयोध्या भी जाना हुआ, लेकिन वो रामलला का दर्शन उन्होंने नहीं किया ना। उन्होंने कहा मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमानगढ़ी तो वो गए, लेकिन रामलला का दर्शन तब करेंगे जब वो जिस काम में लगाए गए हैं हनुमान जी की तरह, एसआईटी का जब वो रिजल्ट आ जाएगा तो सीना चीर के फिर वो दिखलाएंगे कि हनुमान का मैं असली भक्त हूँ। अब वो अयोध्या गए, वहां नहीं गए, उसके बाद ये बयान दिया, और बयान देने के बाद बाबा भी गए अयोध्या। खैर उन्होंने भी एक बयान दिया कि इसी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे लोग नमाज पढ़ते थे, ये वो अपना एक उनका अपना एक बचाव पक्ष है। लेकिन साजिश जो है उस पर मैं बताऊं आपको कि कहाँ किस तरफ जा रही है साजिश और किसका नुकसान होने जा रहा है, और गणित, ये जो गुणा गणित लगाई जा रही है कहाँ से लगाई जा रही है। देखिए ऐसा है, सीधी सीधी बात है, 2024 के लोकसभा के चुनाव में बाबा की भूमिका थोड़ा शक के दायरे में आई। वो जो रिजल्ट आया और जिसमें समाजवादी पार्टी बहुत बढ़त बना ले गई, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा सीटें लोकसभा में वो लेके चली गई, और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ा फायदा हुआ और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा नुकसान उठाया। बमुश्किल दिल्ली की सरकार चाणक्य के जरिए बचा ली गई, और चाणक्य को भी ये लग गया कि अब इससे काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने एकदम ही से कहा मौका मिलने वाला नहीं है। अब ये जो मौका आ गया, अब इसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं हमको लाने की जरूरत पड़ेगी कि अब हम फिर ऐसे ही किसी के सहारे चले। तो उन्होंने अपना गणित लगाना शुरू किया, महाराष्ट्र से, बिहार से, बंगाल से वो शुरुआत हो गई।
तो वहां पहले दिल्ली अपनी वो मजबूत कर ले गए। अब उनको ये देखना है कि जिसने मेरे साथ खेला किया उत्तर प्रदेश में, या दिल्ली या गुजरात लॉबी को कमजोर करने की कोशिश की, अब उसका नंबर आ गया है, उसको मैदान में जाना है। अब खेला उसके साथ होने जा रहा है। देखिए ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी खुद क्षत्रिय ठाकुर से आते हैं जात से, और 10 साल होने जा रहा है उसको, जिसको कहते हैं अपर कास्ट का सीएम या आगड़ों का सीएम। तो 10 साल का ये कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है। और हटाना भी है तो कोई उसके पीछे होना चाहिए ना, कि वजह कोई रीजन होना चाहिए ना, कि भाई किस कारण से आप हटाएंगे। और राजनीति में तो कारण बता ही जाता है। वरना शिवराज सिंह चौहान जी तो 15 साल से थे ही वहां पे। जब जान गए कि थोड़ा उनकी बात चलने लगी कि वो दिल्ली की कुर्सी पे बैठने की ख्वाहिश रखते हैं, और एक अंदर उनके अंदर तमन्ना है कि इतना साल मैं गुजारा हूँ, 15 साल सीएम रहा, उसके साथ साथ मैं भी वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता हूँ। तो उनको तो उनके साथ तो खेला वहां कर दिया और चले गए। अब उत्तर प्रदेश इसलिए ज्यादा अहम हो गया है कि अब लीडरशिप दिल्ली की भी कुछ ना कुछ बदलेगी, तो यूपी की तो बदलना बहुत जरूरी है, तभी दिल्ली सुकून में बैठेगी। तो अब वो भविष्य की जो रणनीति बन रही है, और भविष्य की जो तैयारियां चल रही हैं, और अपने गद्दी को एकदम सिक्योर और श्योर बना लेने वाली, उसकी ये एक शुरुआत जो गोंडा से शुरू हुई। आप ये देख लीजिए कि बाबा को निपटाने का एक सबसे बड़ा मामला तो ये है कि वो बताएंगे कि क्योंकि विपक्ष पार्टी जो है, विपक्षी दल जो है, और खासकर समाजवादी पार्टी, जो पीडीए वाला जो नारा है, तो पीडीए में तो वो कहेंगे, पीडीए की काट तो यही होगी कि भाई बाबा आगड़े के मंत्री बने हुए हैं, और दूसरा टर्म उनका पूरा होने वाला है। तो भैया हमको उत्तर प्रदेश में आना है, तो कहीं ना कहीं तो भाई पीडीए की काट ढूंढना है। तो दलित ओबीसी में से किसी को लाना है। ओबीसी में एक बहुत बार बार ये चर्चा होती है, वो भी जी जान लगाए रहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी की। तो भाई प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी के। उनका भी एक इतिहास है भाई, ऐसा नहीं है, वो भी एक लीडर है। तो अभी आप देखिए नितिन नवीन जी दिल्ली से आए, उनको तो लेने के लिए भेजा गया था, और आप देखिए कितने मजे से वो आम चूस रहे थे बैठ के ब्रजेश पाठक जी के वहां। तो अब ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, ये दोनों को, ये सारी जनता को पता है, जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनको ये पता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी दोनों आदमी हैं दिल्ली के। एक है नाक कान और आंख, सब चीजों का काम ये लोग करते हैं, रिपोर्टें सब वहां जाती हैं। तो ये दो लोग तो वहीं के हैं। और बाबा बाबा भी कहाँ हार मानने वाले हो योद्धा, वही अपने क्षेत्र के वो भी योद्धा ही है। तो वो भी सब साम दाम दंड भेद जानते हैं, उसी पृष्ठभूमि से उठ के आए हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा कहीं तजुर्बा और भी है, वो मठ के भी मठाधीश हैं। तो ऐसी जो ये पूरा माहौल चल रहा है, तो बाबा के लिए जो फील्डिंग सजाई जा रही है, तो पीडीए की काट करेंगे, आ जाएंगे कि भाई आप ऐसा है कि अगले हैं, 10 साल होगी, आप बैठ जाइए। अगर बाबा नहीं बैठते, वजह उसकी ये है कि देखिए संघ का हाथ भी बाबा के पास है। मतलब संघ की पसंद योगी आदित्यनाथ जी भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे और सब चौंक गया था उनका, जब जब उनके नाम का ऐलान हुआ। मनोज सिन्हा जी तैयारी में थे, लेकिन उनके जब नाम का ऐलान हुआ तो लोग एकदम मतलब तो जिससे नहीं होता कि अरे ये क्या है? और बाबा आए भी उसी अंदाज में, एकदम बेहतरीन तरीके से उतरे। तो वो संघ की पसंद थी, और काफी उसमें खींचतान होने के बाद रजामंदी हुई थी। अब बाबा बैठ गए, संघ भी चाहता है कि
अगला जो नेतृत्व हो, केंद्रीय नेतृत्व, वो ऐसे ही तेज तर्रार और ऐसे ही छवि के कोई नेता वहां बैठे, जो आज नहीं तो कल भविष्य में अगर मोदी जी गद्दी छोड़ते हैं, तो उत्तराधिकारी के तौर पे कोई उसी पृष्ठभूमि से या उसी से मिलता जुलता कोई कद काठी का या उसी इसका जो है लेवल वाला आदमी बैठे वहां पे।